नॉमिनेशन टास्क के दौरान जो है नेहल और तान्या के बीच में थोड़ी सी मुहाचाई जिसको कहते हैं स्टार्ट हुई। तान्या नेहल को वीडियो बने रही है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो जरूर करके जाएगी। दोस्तों वोट किया था कि मैं उनको नॉमिनेट करना चाहती हूँ, कि क्यों नॉमिनेट करना चाहती हूँ, उनसे एक जेलस वर्ल्ड मिला हुआ है। तो वो पीछे से बैक पे कह रही थी कि जेलस वर्ल्ड मैं जहाँ पे पहुँची हूँ वहाँ तक तुम्हारा पहुँचने का सपना है, लेकिन तुमको तो सब चीज़ें थाली में परोस के मिली हैं। तो इसमें नीलम जो है नेहल से कहती हैं उसको थाली में परोस के मिली है, वो उसका भाग्य, उसका सब कुछ है, कोई तुम्हारा नहीं है। क्योंकि माँ बाप चुनने का अधिकार कोई हम लोगों को नहीं होता है कि कौन माँ बाप। एक बात बताए, या तो इनको नेहल को इस बात का घमंड है कि मैं ये सब करके आई हूँ, जाहिर सी बात है नीलम भी ने यही बात बोली, तान्या ने भी अपना स्ट्रगल किया है और तुमने भी स्ट्रगल किया है, तो इसमें कंपैरिजन कुछ नहीं है। तो उसने कहा नहीं वो मुझसे जेलस है, जेलस है, जेलस इस बात से जेलस है। भाई देखो दोनों लोग एक दूसरे से जेलस है। तान्या के बारे में अमाल से बिचिंग कर रही हो कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसकी इंटेंशन गलत है या वो उस तरीके का है। जब इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करोगे तो जाहिर सी बात है, जब सामने वाले को पता है तुम इस तरीके का उसको टारगेट कर रहे हो तो वो तुमको सही वाइब तो देगा नहीं, कोल्डी वाइब देगा। वही चीज थी, लेकिन यही चीज नहीं हुआ कि माँ पे चली गई, खानदान पे चली गई, कि मतलब तुम्हारी परवरिश कैसी थी, माँ बाप को बीच में ले आए। लेकिन वही बात है ना कि भाई मुझे गर्व है कि मतलब तान्या ने बोला कि मुझको मेरे माँ बाप ने जो है जो भी कुछ दिया, लेकिन एक चीज जी है जो शायद तुमको नहीं मिली, इसको कहते संस्कार। फिर संस्कार की यहाँ पे बात आ गई है। तो उसने भी यही बताया कि मेरे पिताजी जो है मंदिर के बाद फूल बेचते थे, मैं उनकी बिटिया हूँ, समझे। तो संस्कार सबको अच्छे मिले हुए हैं। तुम माँ बाप को बीच में लेके आ रही हो, मैं माँ बाप को बीच में नहीं लेके। इसमें अमाल बहुत तेजी से बोलते हैं कि चुप करो, माँ बाप को बीच में ना लेके आओ, तुम लोग आपस में जो करना है बातचीत करो। मतलब लोगों ने समझाया, लोग मतलब पीछे से नहीं कि उधर से बोल रहे वो उधर से बोल रहे, इस तरीके से बोल के उसको कहते नहीं एटमॉस्फेयर पूरा सा जिसको कहा जाता है बिगाड़ दिया जाता है, उस तरीके का ये लोग माहौल बना देते हैं कि मतलब ये नहीं समझ में आता है कि जाहिर सी बात है जितने भी कंटेस्टेंट तो वो सब लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ ही तो हैं। भले चाहे 5 दोस्त बन जाओ, एक समय आएगा और 5 दोस्त भी एक दूसरे को नॉमिनेट करेंगे। तो इसमें नॉमिनेशन में इतना बुरा क्यों लगता है। और जाहिर सी बात है तान्या ने जो है नेहल को नॉमिनेट किया तो नेहल को बुरा लगा। नेहल ने ही शुरुआत की थी, सबसे पहले तान्या को किया। तो जब तान्या को तुमने किया था तब तान्या ने इस तरीके का कोई रिएक्ट नहीं दिया था। भाई उसने उसको जेलस किया, उसने उसको जेलस किया, दोनों लोग एक दूसरे के जेलस पे भिड़ रहे हैं। इस तरीके से लोगों को इंस्टिगेट करो। जाहिर सी बात है तान्या की एक चीज वो है कि मर्यादित रूप से ही बात वो करती है, और बाकी नेहल अपने आए बाएं चिल्ला रही, लेकिन वो अपने मर्यादित रूप से उस पर बात करती है कि हर बार माँ बाप अच्छा सिखाते हैं। अपने रिएक्ट सामने वाला करता है कि भाई मुझको तो अच्छा सिखाया संस्कार, तो हम तुमसे तमीज से बात कर रहे हैं, तुम इस तरीके के गलत सलत बोल रही है कि तुम्हें प्लेटर पे सब कुछ मिला है। भाई प्लेटर पे मिला है, ये मेरा भाग्य है, और ऐसा नहीं है ये इतना प्लेटर मिलने के बाद भी मैंने स्ट्रगल करके कुछ चीजें अपने हिसाब से खड़ी की है, ये भी बड़ी बात है। इसमें जो है तान्या की थोड़ी सी प्रशंसा की जाएगी, अपने स्टैंड के लिए खड़ी हुई। असल में मृदुल को जो है तान्या से को थोड़ी सी सीखनी चाहिए कि स्टैंड पे खड़ा होना। या तो कोई अमाल के साथ है इस वजह से वो हर चीज़ पे बोल देती है, क्योंकि पहले शुरुआत में कोनका जी से भी नहीं बोल रही थी, लेकिन जब लड़ाई हुई थी फिर धीरे धीरे खुली, फिर अमाल का सहयोग मिला तो वो बढ़ी। जैसे अमाल का और जीशान जी का सहयोग नीलम को भी है, उसी तरीके से है, क्योंकि लोगों पीछे सहयोग है, इस वजह से नीलम भी चढ़ के एकदम बोलती हैं, उसी तरीके ये भी बोलती हैं। वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो जरूर करके जाएगी। दोस्तों जय श्री राम।